जय हिंद फ्रेंड। जैसा आप सभी को पता है, सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि से आपके 100 मार्क्स आएंगे, यानी कि आप बात करें यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो हमारी क्लास चल रही है मूल विधि से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, सभी पीवाईक्यू को मैंने करा दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों जाति के सदस्यों संबंधी जितने भी नियम कानून है, मोटर वाहन अधिनियम, यातायात नियम से जुड़े हुए जितने भी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जन सूचना का अधिकार 2005। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, वो सब मैंने करा दिए हैं। जो आपके पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं वो यही पीवाईक्यू से कहीं न कहीं चीज़ों को जोड़कर ही आते हैं, ठीक है। देख लीजिए इस महाराज को कितनी किताबें लिए हैं, कुछ सर पे टांगे रखे हैं, कुछ हाथ में लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक शुरू होने वाला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो सभी पीवाईक्यू हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना, हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ भी जाए। तो ये आप उम्मीद मत रखिए कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन कभी कभी करंट अफेयर में भी डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 5 से 81 क्वेश्चन कैसे आ गए अगर पहली बार आए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे संविधान, समान ज्ञान और मूल विधि, ठीक है, यहाँ से आपके 40 प्रश्न मिलेंगे। तो हमारा टारगेट है कि यहाँ से आपको 4000 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराने का। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत चुनिंदा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एक आइडिया लगेगा ये क्वेश्चन पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर क्या कहता है, वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु है। तो याद रखना, वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु है। पीड़क मतलब होता है जो पीड़ा देता हो। तो खरगोश तो पीड़ा देता नहीं है, तो खरगोश नहीं है। कॉमन क्रो भी है, चूहे भी हैं, फलक जूतक भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सी डी होगा, ठीक है, ए सी डी होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया है। तो किस सेक्शन के तहत निर्धारित किया गया है, तो सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोले तो धारा 3 के तहत निर्धारित किया गया है, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1 2 3 और 4 में निहित है। कोई भी पशु है जो है पकड़ा गया है, कैद में रखा गया है, कैद में प्रजनित है। तो ये तीनों पशु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। कह सकता भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 1927। कब अधिनियमित किया गया था, 1927। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो ये 1992 में की गई थी। कब की गई थी, 1992 में की गई थी। किसकी, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की गई थी। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक जानकारी और आपको दे देते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। और 10 सदस्य होते हैं। तो सदस्य मायने रखता है कि ये बताओ कि जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो 10 होते हैं। अच्छा, एक सदस्य सचिव भी होता है। क्या होता है, सदस्य सचिव, ठीक है, सचिव होता है,
ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताओ सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना अगर 1992 में हुई थी, ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती, तो 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 सदस्य मायने रखता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो सदस्य क्या होते हैं, मायने रखते हैं। के फलस्वरूप वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2003 बनाया गया था। तो CITES के तहत बनाया गया था। ठीक है, क्लियर। के फलस्वरूप वन जीव संरक्षण संशोधन 2013 बनाया गया था। किसके, CITEC के फलस्वरूप। ठीक है, और ये बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, जैसे जो पौधे या जानवर जो लुप्त हो रहे हैं, एक तरीके से इस पृथ्वी से गायब होते जा रहे हैं, उनकी रक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और 1973 में इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में अपनाया गया था। तो याद रख, किसकी बात कर रहा, CITEC की बात कर रहा है। इसको 1973 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में अपनाया गया था। तो याद रखना कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में किसे अपनाया गया था, तो CITEC को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। जो इसे लागू कब किया गया था, तो बात करना लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 1975 को लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो याद रखना CITEC को कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 1975 को। और इसी के फलस्वरूप वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। ठीक है, और ये बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, का तात्पर्य पर्यावरण समाज गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना और बंजर भूमि का नवीनीकरण करना है, वनीकरण करना है। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी। 1980 के दशक के शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर उपजने का फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो आंदोलन शुरू कर दिया, तो उसका नाम कह सकते क्या था, सागवान बगान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, धीरे धीरे झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी ये बहुत तेजी से फैला था। 1970 के दशक में भौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बना विकास विवाद बन गई थी। यह एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। ठीक है, तो किस पे पड़ने वाला था, केरल। किस पे पड़ने वाला था, केरल। किसकी बात कर रहा है, केरल। भारत का अधिनियमित जंगली जानवर, पक्षी और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो पर्यावरण, वन जीव संरक्षण, जैव विविधता या पर्यावरण संरक्षण। तो क्या होगा, वन जीव संरक्षण। क्या होगा, वन जीव संरक्षण। वन जीव संरक्षण क्या है, भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।